अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड वेलकम टू animalia.pk। मैं हूं आपका वैद डॉक्टर फुरकान। बहुत सारे पप्स एंड डॉग ओनर्स ये सवालात पूछते हैं कि हमारे डॉग को डिवर्मिंग की कब ज़रूरत होती है, हम कैसे पहचान सकते हैं कि हमारे एनिमल को डिवर्मिंग की ज़रूरत है, डिवर्मिंग क्या चीज़ है, कब देनी चाहिए, कौन सी मेडिसिन हैं। मैं आज आपको डिटेल से बताऊंगा डिवर्मिंग क्या है, इसका स्केड्यूल क्या है। इसकी वीडियो वैसे अवेलेबल है, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि डिवर्मिंग की कब ज़रूरत होती है, इसकी लामात क्या हैं, आपके एनिमल के अंदर कौन सी चेंजिंग हो रही होती हैं जिसकी अंदर आपको पता चल जाना चाहिए कि आपके एनिमल को डिवर्मिंग की ज़रूरत है। और लास्ट में आपको कुछ मेडिसिन्स भी बताऊंगा। डिटेल से डिस्कस करते हैं डिवर्मिंग की। जो पहली वीडियो है उसका नीचे लिंक दे देता हूँ, देख लीजिएगा और डिटेल से डिस्कस करते हैं। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। चले आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्म्स क्या हैं? वर्म बेसिकली इंटरनल पैरासाइट्स कीड़े होते हैं जो कि आपके एनिमल को डे बाय डे वीक करते हैं, उसके अंदर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं जो कि आपके एनिमल के लिए नुकसानदेह हैं। उसमें आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपके एनिमल को डिवर्मिंग की ज़रूरत है? फर्स्ट पॉइंट है वीकनेस। डे बाय डे आपका एनिमल वीक होता है, अगर वर्म्स हों, इंटेस्टाइनल वर्म्स हों या कुछ और टाइप्स के वर्म्स हों, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर अब्जॉर्ब नहीं करवाते, जिसकी वजह से अगर आप कोई भी फूड प्रोवाइड करते हैं अपने एनिमल को तो वो प्रॉपर अब्जॉर्ब नहीं हो पाता। सेकंड है डायरिया। अगर आपके एनिमल को डायरिया लग जाए विदाउट एनी रीज़न, कोई भी ऐसे आपने फीड भी नहीं चेंज की, आपने कोई वैक्सीनेशन भी करवाई हुई, आपको लगता है कि उसको वायरल या बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है और वर्म्स निकल रहे हैं डायरिया के साथ, तो आप समझ जाएं कि आपके एनिमल को डिवर्मिंग की ज़रूरत है। थर्ड है वॉमिटिंग। अक्सर औकात अगर वर्म्स का लोड ज़्यादा हो, इंटेस्टाइनल वर्म्स या फिर स्टोमक के अंदर वर्म्स होते हैं तो वोमिटिंग के अंदर अक्सर औकात वर्म्स निकल आते हैं। जो ज़्यादातर वर्म्स डायरिया या वोमिटिंग में निकलते हैं वो राउंड वर्म्स हैं, वाइट से होते हैं, बड़े सारे गोल से। तो आप खुद समझ जाएं कि आपके एनिमल को डिवर्मिंग की ज़रूरत है। फोर्थ है ब्लॉटिंग। आपके एनिमल का पेट फूल जाता है विदाउट एनी रीज़न। ये काफ़ी ख़तरनाक कंडीशन भी हो सकती है अगर आपके एनिमल के पेट में बहुत ज़्यादा कीड़े हैं और आप खुद समझ जाएं कि अगर आपने किसी अच्छे से डिवर्मर से डिवर्म पहले नहीं किया था तो पॉसिबिलिटी होती है कि ब्लॉटिंग हो जाए। फिफ्थ है आई डिस्चार्ज। मोस्टली पेट ओनर्स देखते हैं कि आंखों के इर्द गिर्द सफेद से कुछ डिस्चार्ज आ रहा होता है, गंद निकल रहा होता है। वैसे नॉर्मल फिनोमिना भी डॉग की बॉडी का यही होता है कि डिस्चार्ज आता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज है और गंद ज़्यादा है तो आप समझ जाएं कि पेट में कीड़े हैं, तो इसकी वजह से भी आपके एनिमल को डिवर्मिंग की ज़रूरत होती है। सिक्स पॉइंट है लेस इनटेक। वैसे अगर डिवर्मिंग नहीं करवाई होती तो इनटेक कम हो सकती है। सेकंड, वायरल या बैक्टीरियल डिजीज़ में इनटेक कम हो सकती है, यानी इसकी जो खुराक है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है अगर गर्मियाँ आ जाएं तो एनिमल अक्सर औकात खुराक कम कर देता है, या अगर आपका एनिमल प्रेग्नेंट है उसकी वजह से भी खुराक कम हो सकती है, या फिर उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं, लाइक वो पपी से अडल्ट हो रहा है तो उसके दरमियान भी आपके एनिमल की खुराक कम हो सकती है। लेकिन आपने खुद देखना है कि आपके एनिमल की खुराक क्यों कम है। अगर आप बेहतर है वेट को चेक करवा लें तो वो आपको डायग्नोस करके इजीली बता सकते हैं। इसके अलावा डॉग का जो कोट है वो रफ़ हो जाता है। रफ़ कोट आपके एनिमल का हमेशा जो फैटी एसिड्स हैं उसकी वजह से कम होता है। फैट में बेसिकली ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं। अगर वो आपके एनिमल के स्किन में मौजूद हैं, उसके कोट में मौजूद हैं, तो वो शाइनी होगा। अगर वो नहीं है और तो उसका जो कोट है वो रफ़ होता जाएगा। उसकी रीज़न है कि इंटरनल पैरासाइट्स, जो इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स हैं, वो न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। एक न्यूट्रिएंट है फैटी एसिड्स, तो उसको अब्सॉर्ब करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका कोट रफ़ होता जाएगा। नेक्स्ट है वो अपने ही स्टूल को खाना शुरू कर देते हैं। अगर स्टूल खा रहे हैं तो इट मीन्स कि मिनरल्स डेफिशिएंसी है, वो अपनी नीड को, अपने न्यूट्रिएंट्स को ओवरकम करने के लिए, उसको अपनी न्यूट्रिशनल बैलेंस को पूरा करने के लिए वो स्टूल खाना शुरू कर देते हैं या ग्रास खाना शुरू कर देते हैं। ये ऐसी वजूहात हैं जिससे आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं
अपने एनिमल को मुशाहिदा कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं कि आपके एनिमल के पेट में कीड़े हैं। नेक्स्ट है, अगर आप ये पता करवाना चाहते हैं कि किस टाइप के वर्म्स हैं तो फीकल सैंपल ले लें, उसके फीसिस लेबोरेटरी में ले जाएं। नेक्स्ट है, मेडिसिन आप कौन कौन सी दे सकते हैं, अल्बेंडाजोल, लिवेमिसो, प्रेजिक्वेंटल, इस टाइप के डिवर्मर मार्केट में अवेलेबल हैं। और लिवेमिसोल जो प्रेजिक्वेंटल है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, हर टाइप के वर्म्स के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। मोस्टली लोग अल्बेंडाजोल यूज़ करते हैं, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं है, हर टाइप के वर्म्स के लिए नहीं है। आई होप कि आपको सब पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।